तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज आप सुनेंगे कुछ नया, क्योंकि आज हमारे साथ है श्रेयांश भैया जो है टम्बकटू के ओनर एंड वो बनाते हैं कुछ अतरंगी गेम्स। तो आज सुनते हैं उनकी जुबानी। हेलो श्रेयांश भैया। हाय। सो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अपने बारे में कुछ छोटी सी चीज़ें, ताकि समझ सके वो कि आप कौन हैं। ऑलराइट, सो मैं श्रेयांश सुखानी, मैं टम्बकटू का ओनर हूँ। मैंने बहुत अतरंगी चीज़ें बेचने का मुझे बहुत शौक़ है। अच्छा। बहुत सारे जॉनर्स में बेचते हैं, भले वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, गेम्स हो, या बार एक्सेसरीज हो, या होम डेकोर से रिलेटेड चीज़ें। मतलब सीधी चीज़ें नहीं। सीधी नहीं होनी चाहिए, अतरंगी होनी चाहिए, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। सो गूगल डिफाइन करता है क्वर्की को by saying that quirky means anything which is out of the ordinary. Beautiful. So मुझे वही चीज़ें बेचनी थी जो ऑर्डिनरी ना हो। Okay. और टम्बकटू जो नाम है वो आता है मेरी मम्मी की लोरी से। अच्छा। जो वो मुझे बचपन में सुनाती थी। अच्छा। तो उसका कोई मतलब नहीं है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नेम। तो टम्बकटू भी एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नेम इसलिए चुना गया ताकि हम लोग हर जॉनर को इसमें शामिल कर सके। हर जॉनर की क्वर्कीनेस नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। सब कुछ है उसमें। ओके। सो वो लोरी एक बार आप बताना चाहेंगे, मतलब एक बड़ा। हाँ जी, वो मारवाड़ी लोरी है। चूरू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ से आती है। टमरकटू टमरकटू बंदी कमेडी छूटाई मारा बीर टमरकटू, आंधी में उड़ जासी मारा बीर टमरकटू। ओके। तो ये क्या चीज़ है, मतलब क्या था ये? सो ये तो कोई ऐसे कोई नटोरियस कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है जो अच्छे अच्छे काम भी कर लेता है। आंधी में फंसी हुई चिड़ियों को बचा लेता है और कर लेता है। बट बेसिक आइडिया ये थी कि जैसे बच्चा आंख बंद करता है और माँ की लोरी सुनता है तो वो सेफ महसूस करता है। तो मैं भी इस नाम के इर्द गिर्द हमेशा सेफ महसूस करूंगा बिजनेस करते हुए। ब्यूटीफुल, दैट्स रियली नाइस। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो वो नोटोरियस प्लेयर है राइट नाउ, दैट इज यू आर द नोटोरियस प्लेयर, एंड यू रियली वांट टू मेक श्योर कि जो भी आप बनाओ लोग सेफ भी रहें, बट एट द सेम टाइम दे हैव द फन विद इट। यस। ओके। सो आप अपने गेम्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ऑलराइट, सो टम्बकटू जब स्टार्ट हुआ था तो इट वाज बेस्ड ऑन अ मल्टी ब्रांड आउटलेट मॉडल, बट धीरे धीरे हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा। ओके। सो दैट वाज लाइक मोर ऑफ अ ट्रेडिंग दैट टाइम। हाँ, उस टाइम पे हमारे 3 शोरूम्स हुआ करते थे। तो हाँ, 70 डिफरेंट ब्रांड्स के साथ में हमारा टाइप। 70 डिफरेंट क्वर्की ब्रांड्स ऑफ इंडिया के साथ में। इतने ब्रांड्स एग्जिस्ट करते भी हैं क्वर्की के लिए? बहुत सारे करते हैं, मैं उन सबको छू नहीं पाया था, बट मैंने ब्रांड शुरू करने से पहले पूरा इंडिया घूमा था। अच्छा। सबके साथ पर्सनली जाके टाई अप्स किए थे। और फिर मेरी चॉइस की चीज़ों को ही बेचना शुरू किया, बिकॉज आई वाज सुपर कॉन्फिडेंट कि जो मुझे अच्छा लगता है मुझे वही बेचना है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ों में इवॉल्व हुए। फिर कोरोना आया। कोरोना जब आया तब हम लोगों ने टम्बकटू को एक स्टेप ऊपर ले जाने के बारे में सोचा। एंड आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग गेम्स। सो मैंने पहला गेम बनाया था, एक कपल गेम था जिसका नाम पहले और कुछ था। अच्छा। मगर उसके ऊपर फिर कोर्ट केस आ गया था। तो हाँ जी, इलीगल वगैरह तो नहीं था? नहीं, इलीगल नहीं था, बस वो कॉपीराइट क्लेम्स के कारण से आ गया तो था। क्या नाम था उसका? 50 Shades of Never Have I Ever के नाम से हमने बनाया था। लिंक विद दैट मूवी। हाँ जी, तो वो मूवी फ्रेंचाइजी वालों ने अपने दिल्ली के लॉयर्स और के थ्रू हमको भेजा भी था। फिर हमने उसका डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं ऐसा मोटिवेशन मिला होगा, भैया लॉयर लोगों ने हमारे लिए वाला फैक्टर? हाँ, मतलब बहुत बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी वाले हैं और उन लोगों को तकलीफ हो रही थी हमारे इस यूसेज से। जबकि उसमें एक नंबर यूज हो रहा है, तो मुझे नहीं पता था कि नंबर्स को भी कोई कॉपीराइट कर सकता है। मुझे वो बहुत सेफ लगा था नाम। एंड वो एग्जैक्टली बताता है 50 Shades of Never Have I Ever से तुरंत मालूम पड़ता है कि वो कपल से रिलेटेड है। हाँ जी। तो मगर फिर ठीक है, उन्होंने कर दिया तो हमने उसका नाम कर दिया कपल वाला, नेवर हैव आई एवर। तो वो हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी कि क्या हमको कपल गेम्स बनाने हैं। तो वहाँ से मैंने कोरोना में शुरू किया था घर पे बैठे बैठे डिज़ाइन करना। कुछ कम यूनिट्स के साथ में हमने शुरू किया था, बट अभी फ़िलहाल मेरे पास 16 से ज़्यादा गेम्स हैं। दैट जो आपने खुद बनाए? हाँ जी। ओके। और टारगेट है 100 का। ओह वाओ, दैट्स रियली बिग। ओके। सो अगर हम चालू करते हैं जैसे कपल वाला नेवर हैव आई, तो उसका एक छोटा सा ग्लिम्स बता सकते हैं, मतलब उसमें एक्चुअली में है क्या, लाइक व्हाट इज इट? ओके, सो नॉर्मल नेवर हैव आई एवर वाला तो आपको पता होगा। वो मूवी आई थी, बड़ी फेमस थी, ये जवानी है दीवानी। हाँ जी, उसमें ट्रेन में। हाँ जी। तो नेवर हैव आई एवर नॉर्मली फ्रेंड्स के बीच में या फैमिली के बीच में जो कजिन्स और हैं वो लोग खेलते। ये कपल वाला जो नेवर हैव आई एवर है उसमें 3 कैटेगरी के कार्ड्स हैं। ठीक है। कुछ कार्ड्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके ऊपर साइड में कहीं पे सिप लिखा हुआ होगा, तो कपल को आपस में सिपिंग करनी है अगर आंसर यस है तो। हाँ जी।
और कुछ कार्ड्स में ऊपर स्ट्रिप लिखा हुआ है, तो कपल्स आपस में एक दूसरे को स्ट्रिपिंग, ओके एंड कुछ कार्ड्स पे वाइल्ड लिखा हुआ है। ओके सो वाइल्ड वाले में एक दूसरे से आप अपनी पसंद की गुलामियां करवा सकते हैं। ओके ओके, दैट्स रियली नाइस। सो it's an adventurous couple game. Okay. It's not very kinky और stuff, वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ। मगर बहुत ही एडवेंचरस है, अगर न्यूली वेडेड कपल है तो वो बहुत इंजॉय करेंगे। अच्छा, जैसे मुझे ये बताइए कि जैसे अगर अपन बात करते हैं जनरली इंडिया की मेंटालिटी है कि जब इस टाइप की चीजें होती है तो दे स्टेप बैक अ लिटिल। सो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आके या लेट्स से आपके मॉम डैड ने कभी इस चीज को लेके बोला हो कि यार ये क्या क्या चीज बना रहा है तू, ये क्या गंदगी है, इस टाइप का कुछ चीज कभी आपके पास आया हो? नहीं, तो मेरे डैड और मॉम को मैंने बहुत अच्छे से ये समझा रखा था कि मैं कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो किसी भी टाइप के रूल या लॉ को ब्रेक करता है। ओके। सो और मैंने कभी भी कोई भी मतलब अभी ऑब्वियसली इंडिया की मेंटेलिटी वैसी है कि अगर मैं ये गेम दिखाता हूँ तो लोग हमें टर्म कर देते हैं, और फिर फोन्स भी आते थे कि भैया सेक्स टॉयज मिल जाएगा क्या आपके पास। तो हम कभी भी सेक्स टॉयज नहीं बेचे, ना बेचेंगे कभी। मैं कपल्स के लिए गेम्स बनाता हूँ, फ्रेंड्स के लिए गेम्स बनाता हूँ, और फैमिली के लिए बनाता हूँ। कपल वाले गेम्स प्योरली रोमांटिसिज्म के लिए है, वो किसी भी चीज को प्रमोट नहीं करते रोमांस के अलावा। ओके, दैट्स मोर ऑफ अ लव थिंग इंस्टेड ऑफ लस्ट, इट्स मोर ऑफ लव। यस। ओके, दैट्स सो स्वीट। एंड इफ यू टॉक अबाउट, ये मुझे कुछ यहाँ पे आपके बहुत सारे गेम्स दिखाई दे रहे हैं। जी। So ये जो एक बड़ा सा बॉक्स है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? हाँ, सो हमारे पास बहुत सारे कपल गेम्स हमने बना लिए थे, एक कपल वाला नेवर हैव आई एवर, इश्क वाला उनो वगैरह। सो उन गेम्स को कंबाइन करके हमने एक हैम्पर क्रिएट किया था। हैम्पर लाइक अ गिफ्ट हैम्पर? यस, अ गिफ्ट हैम्पर। सो वो कपल्स आपस में एक दूसरे को एनिवर्सरी वगैरह पे दे सकते हैं, या फ्रेंड्स अपने न्यूली वेडेड कपल्स को दे सकते हैं। इट्स अ हनीमून हैम्पर, और कॉल इट अ फर्स्ट नाइट हैम्पर। ओके, तो मोर ऑफ की इट्स लाइक बोरिंग गिफ्ट देते देते थक चुकी हो तो एक बढ़िया सा ये वाला गिफ्ट दो, so they can actually enjoy it at the same time। वो तुम्हें याद रखेंगे जिंदगी भर की साले ने क्या दिया था। वही, वो कपल वाली स्टैच्यू देने से तो ज्यादा अच्छा है कि ये एडवेंचरस चीजें दे। पॉइंट। ओके, सो इट्स लाइक इसमें क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि यार पीपल लव द मोस्ट? व्हाट इज इट एग्जैक्टली? So we have 3 games inside. इश्क वाला उनो, कपल वाला नेवर हैव आई एवर, और डेट नाइट डाइस वाला गेम। ओके। सो डाइस वाला गेम भी अगेन ये सारे गेम्स इंडियन सेंटिमेंट्स और कल्चरल व्यू पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ओके ओके, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने एक गेम खेला था दैट वाज यूएस बेस्ड, एंड उसमें ऐसा था कि आप ये करो वो करो, एंड इट वाज लाइक समथिंग कि बहुत ही अजीब जो नहीं हो पाती ये चीजें। ये क्या है बॉय? एक यूके बेस्ड नेवर हैव आई एवर मैंने खेला था, उसके अंदर मुझे डर आया था कि पब में हम लोग खेल रहे थे, हम बॉम्बे में, तो डर आया था कि एक अनजान आदमी की छाती का एक बाल तोड़ के लाओ। आउच, छी, ग्रोस। सो वो सब चीज़ें इंडिया में नॉर्मली नहीं हो पाती है। सो हमने जो भी चीज़ें बनाई हैं उसमें मस्ती बहुत है, मज़ा बहुत आएगा, बट एट द सेम टाइम वो चीज़ें हैं जो डुएबल है। और कोई भी गेम आपस में रिपीट नहीं होता। सो जैसे अगर आपने नेवर हैव आई एवर कपल वाला खेला है तो वो पार्टी वाले नेवर हैव आई एवर से रिपीट नहीं होगा। अच्छा, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत। सो अगर मैं बात करूँ, लेट्स से इसमें काफ़ी सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, सो एक कार्ड जो आपका सबसे फेवरेट है, लाइक अगर वो किसी को अगर आपको पनिश करना हो, या लेट्स से आपके फ्रेंड्स के साथ आप खेल रहे हो, सो व्हाट इज दैट वन कार्ड कि आप चाहते हो कि उसके पास तो ये आना ही चाहिए? मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, मगर मेरे दोस्त जो हैं ज़्यादातर अपने माँ बाप से उल्टे काम करते वक्त पकड़े गए हैं वो। बहुत बार। सो उनसे रिलेटेड जो भी कार्ड्स होते हैं, वो कार्ड जब आते हैं तो मुझे पता होता है, हाँ, तो मुझे पहले से पता होता है कि भाई हाँ सब पीने वाले हैं। नाइस। सो अगर मैं लेट्स से आपने बोला कि 16 गेम्स आपके ऑलरेडी बन चुके हैं, सो व्हाट इज द मोस्ट क्वर्कीएस्ट गेम ऑफ योर्स? किंग ऑफ किंग्स। ओके, सो व्हाट इज इट किंग ऑफ किंग्स? सो एक बहुत ही किंग ऑफ किंग्स जो है वो बेसिकली 52 पत्ते हैं ताश के, और हर पत्ते पे कुछ ना कुछ करना होता है। कुछ ना कुछ करना होता है। हाँ जी। तो इट्स लाइक मोर ऑफ ट्रूथ एंड डेयर काइंड ऑफ थिंग? वैसा भी, और बहुत सारे गेम्स उसके अंदर इनबिल्ट है, जैसे उसमें रॉक पेपर सीजर भी आएगा, कभी उसमें ट्रूथ एंड डेयर आएगा। मल्टीपल गेम्स। यस। किंग सर्कल नाम का एक गेम है जो यूएस यूके और में बहुत पॉपुलर है, मगर उसके साथ इतनी मोटी बुकलेट आती है। उसको स्टडी करके एक एक पत्ते को याद रखना पड़ता है कि 52 पत्ते, 52 नहीं 13 पत्ते, 13 पत्तों में से 21 से लेके बादशाह तक आपको याद रखना है कि ये पत्ता आएगा तो ये करना है, विच इज इम्पॉसिबल टू प्ले। वो नॉर्मल ताश से भी खेल सकते हैं, हाँ,
13 पत्ते कोई याद नहीं रखेगा, वहाँ वाले भी पीने के बाद क्या याद रहने वाला है। तो हम लोगों ने जो कार्ड्स बनाए उसका साइज हमने थोड़ा बड़ा कर दिया। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द कार्ड वर्टिकली हमने उसे हॉरिजॉन्टली होल्ड किया। हमने कार्ड के ऊपर ही लिख दिया, पूरा डिटेल्स हमने कार्ड पे डाल दिया, इंस्ट्रक्शंस हटाई दिए। ठीक है। और बहुत मज़ा आती है उसको खेलने में, बहुत सारे इंडियन फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है। बस पत्ते बिछा दो, बीच में एक बड़ा सा आपका पॉट रख दो जिसके अंदर आपने अपनी अल्कोहल या ड्रिंकिंग गेम, तो उसके साथ साथ आप पीते भी रह सकते हैं। ओके। सो अगर मैं बात करूं, when you started these games, what were the biggest challenges that you faced in it? सबसे बड़े चैलेंजेस तो वो जैसे ये समन्स आ जाते हैं कि कॉपीराइट के क्लेम्स आ जाते हैं, तो वो रहता है, तो वो पहले बहुत चेक करना पड़ता है। फिर मैंने कोरोना काल में शुरू किया था, तो लिमिटेशन था कि मैं आई वाज द ओनली मैन हु वाज वर्किंग मेरे ब्रांड के लिए। सिंगल माइंडेड पर्सन वाला फैक्टर। हाँ जी, तो मुझे पर्सपेक्टिव के लिए मेरे दोस्तों से पूछना पड़ता था, बार बार उनको फाइल्स भेजनी पड़ती थी, डिज़ाइन अच्छी लगी कि नहीं, कंटेंट अच्छा लगा कि नहीं, क्या ये डूएबल है, विल यू डू इट, ऐसे कितने सैकड़ों लोगों को पूछ पूछ के करना पड़ा। बहुत बार बीवी को भी पूछा। अच्छा, दैट्स नाइस। तो वो तो कभी कभार इस लोग ऑफेंड भी होती होगी, यार ये क्या चल रहा है करके? नहीं, बस वो अच्छे से सलाह दे के उसे चेंज करवा देती हैं। ओके। और मैं भी आर्ग्यू नहीं करता हूँ। ओके। सो सिंस वी हैव टॉक, टॉपिक आई गया अबाउट योर वाइफ, सो लाइक वाज इट लाइक कैसा है वो? क्योंकि इट्स लाइक क्वर्की गेम्स, दारू, फिर थोड़ा बहुत लाइक लव रोमांस गेम्स, so वो तो ऐसे लाइक बहुत खुश रहती होगी आपसे। हाँ, शी enjoys everything that Tamraktu sells. So उन्हें मज़ा भी आता है, और उन्हें एक एक गेम के एक एक कंटेंट के बारे में पूरा नॉलेज है। हालांकि शी वर्क्स इन अ मेडिकल फील्ड, तो वो हमेशा हॉस्पिटल में रहते हैं, बिजी रहते हैं, मगर फिर भी उन्हें हर एक गेम की छोटी से छोटी बारीक चेंजेस भी जो आती है वो उन्हें दिखाए और पूछे बिना मैंने कभी नहीं किया। ओके ओके। So it's like she sounds very like amazing person. How was it like? Was it a love marriage? It is. It's a love marriage. Yes. Okay. तभी शायद इतना ज़्यादा अच्छा support मिल रहा है for this games, क्योंकि quirky games करना it's अपने आप में एक बहुत बड़ा task, and उसको support करने वाले और ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। जी। Correct. Nice. And what about like market को कैसा लग रहा है ये games? घर तक जब तक है तब तक तो सभी को पसंद आते हैं क्योंकि वो free के हैं. But the moment you start selling it, how is the response in the market for it? हमने, जैसा मैंने बताया, मैंने कोरोना काल में शुरू किया था। सो बाय द एंड ऑफ 2020 वी बिगेन विद कपल ऑफ गेम्स। अब धीरे धीरे 16 गेम्स हो गए हैं। वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस चैनल्स, ऑनलाइन चैनल्स। Amazon पे हम लोग अवेलेबल हैं। Okay, all the online platforms like Amazon, Flipkart, वो सारी चीजें e-commerce platforms है उसमें अवेलेबल। हमारी वेबसाइट है, उस पे मिल जाता है। उसके अलावा ऑफलाइन मार्केट में भी अभी तक हम सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज़्यादा सप्लाई दे रहे हैं। Okay. सो छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर गिफ्ट शॉप्स और में हम लोग की विजिबिलिटी आपको अच्छे से दिखेगी। ओके, दैट्स रियली नाइस। एंड अगर मैं बोलूँ, अगर इट्स लाइक कि अगर किसी को खेलना है ये गेम या फिर किसी को एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि दिस इज समथिंग मेरे को, मतलब आई हैव, मैं थोड़ा हूँ इस चीज़ों में मस्तीखोर वाला बंदा, बट मैंने इस टाइप की चीज़ें पहले कभी सुनी नहीं थी। एंड अगर सुनता भी मैं, सो आई वुड लाइक पहले मैं जस्ट यार ट्राई करूँ इस चीज़ को कि ये क्या चीज़ है, एंड देन ओनली आई विल स्टेप इनटू इट, बिकॉज परचेजिंग समथिंग, क्योंकि दिस इज समथिंग जो ना पीपल क्वेश्चन। लेट्स से अगर मेरे घर में पड़ा हुआ मिल गया एंड गलती से किसी ने देख लिया, सो इट्स गोना बी अ बिग क्वेश्चन इन माय माइंड। So it's like how to know कि यार हाँ ये रखा जा सकता है, ये खेला जा सकता है, and it's gonna be like pretty amazing to keep it with yourself. So दो तरीके हैं। एक तो गेम्स बहुत ही बजट फ्रेंडली होते हैं, पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। Very nice. So you can always buy them. एक्सपीरियंस करो, नहीं पसंद भी नहीं आया वर्स्ट के सिनेरियो में, तो किसी को गिफ्ट कर दो, किसी ना किसी को पसंद आएगा। मतलब बहुत कम ही लोग होंगे जिनको कोई गेम पसंद ना आए। खरीदते वक्त आपको ये तो पता होगा कि आप कौन से जॉनर का खरीद रहे हो। करेक्ट। सो उस जॉनर का पसंद आना ही। आज तक ऐसा कोई कस्टमर आपको मिला है जिसने आपके गेम को लेके आपको बहुत नेगेटिव फीडबैक दिया हो? हाँ, काफी सारे एंड दैट दोज आर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सो एक एग्जांपल, हमने बॉलीवुड डम शराड्स करके गेम बनाया था, तो उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल ने बहुत सारी मिस्टेक्स पॉइंट आउट की। ठीक है। और जबकि हम लोग बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं, 8 से 10 महीने लगते हैं एक गेम का फर्स्ट फाइनल लेआउट आने में। अच्छा, ओके, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ जी, अभी भी सारी ज़्यादातर चीज़ें सारी मैं ही डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट का मैं ही अकेले देखता हूँ। तो जब फीडबैक आते हैं तो
फिर एक बार ऐसा लगता है कि पीछे जाके सारे के सारे गेम्स को वापस दोबारा चेक करो। ओके, सबकी जो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है कि यार कहीं और भी तो हाँ गलती जी। है नहीं हुई है। और दूसरा क्वालिटी को लेके नई कंपनी रहती है तो क्वालिटी के लिए हमेशा एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो उसमें भी हम लोगों ने बहुत बार वेर एंड टेयर करके R&D करके बहुत सारे चेंजेस लाए हैं एंड अभी हम उस मुकाम पे हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गेम्स बना पा रहे हैं। वेरी नाइस, Quality दैट्स wise. रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस। ओके, सो अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि इतनी सारी चीजें हो रही तो क्वर्की का इतना बड़ा हमने लिया, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द क्वर्कीस्ट कैरेक्टर दैट यू थिंक ऑफ कि यार ये बंदे ने या इस कैरेक्टर ने कहीं ना कहीं मार्केट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ है? ढेर सारे हम मतलब मास्कॉट्स और कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रांडिंग के लिए। Correct. हम लोग 80s 90s में जब के पीढ़ी के हैं तो उसमें आप उस जमाने से। हाँ जी, हम उस ज़माने से हैं। सो उस ज़माने में जैसे वर्ल्ड कप भी होता था तो वर्ल्ड कप का भी, क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी एक मास्कॉट होता था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 7 अप पीने जाते थे तो वो फिडो डिडो आता था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैकडोनल्ड्स वी विल ऑलवेज रिलेट टू दैट जोकर गाय। जोकर गाय। सो इन सारी चीज़ों का हमेशा इफेक्ट होता है। कोई एक स्पेसिफिक तो मैं पिकअप नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ आई टोटली लव मास्कॉट्स और ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है। ओके ओके, इट्स लाइक यहाँ पे ना एक गेम देखा मैंने, किंग ऑफ किंग्स, जिसकी मेरी बात चल रही थी, उसमें ना एक कैरेक्टर है, इट्स प्रीटी रिलेटेबल। इट्स लाइक आई थिंक व्हेन वी हैड अ कन्वर्सेशन यू टॉक्ड अबाउट शकुनी फ्रॉम महाभारत। यस, सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट? ओके, सो शकुनी ने जो भी काम किए ऑब्वियसली सब बुरे थे, बट वो बंदे में जैसे रावण में भी अपन 2-3 अच्छी चीज़ें ढूंढ ही लेते हाँ हैं जी, कि हाँ भाई जी। वो महाशिव भक्त था ने प्रकांड विद्वान था, वैसे ही शकुनी 2 चीज़ों में बहुत अच्छा था। अच्छा, एक तो था द लव फॉर हिज फैमिली ओके। एंड द लव फॉर गेम्स दैट ही हैड। लव फॉर हिज फैमिली, हाउ कम? दुर्योधन के लिए उसने बहुत कुछ किया। ओके, ओके। उसी के लिए उसने अपनी पूरी गेम्स की जो भी विद्या थी उसके पास वो पूरी खर्च कर डाली। करेक्ट करेक्ट। एंड अगर पूरे महाभारत के एपिसोड्स में आप कहीं पे भी देखोगे तो कहीं पे भी अगर पांडवों की हार हो रही है तो वो सिर्फ शकुनी के कारण द्यूत क्रीड़ा यानी कि गेम्स खेलते वक्त हो रही है। अच्छा, गेम्स एकमात्र ऐसी चीज थी जिसमें पांडव हारे हैं, वरना पांडव कभी हारते हुए दिखे ही नहीं हैं। ओके ओके, सो कहीं ना कहीं कैन वी से कि वो थोड़ा इंस्पिरेशनल था आपके लिए फॉर द फॉकी गेम्स? इंस्पिरेशन तो भगवान शंकर ही हैं, क्योंकि कहते हैं कि पहला गेम उन्होंने ही बनाया था। अच्छा। जो शकुनी भी खेलते थे, चौसर, ओके, वो पार्वती माँ के साथ खेलने के लिए बनाया। उसी का इनफैक्ट मॉडर्न डे रेंडिशन आता है अष्टचम्मा से समझ लो लूडो बना। अच्छा। So modern day जो मैं लूडो हो गया, मैं ऐसा था ये अष्ट क्या? ओके ठीक है, लूडो लूडो We'll go with सो लूडो। हाँ जी, सो लूडो जो बेसिक है वो आ तो वहीं से रहा है, चौसर से आ रहा है, ठीक है। वहीं से गेम्स की शुरुआत हुई। ठीक है, ज़्यादातर गेम्स इंडिया में बने हैं, बोर्ड गेम्स, इंडोर गेम्स। ठीक सो हम फ्यूचर में नेटिव गेम्स भी लेकर आएंगे बहुत सारे। ओके, दैट्स रियली नाइस। अगर मैं बोलूँ कि इसका एग्जिस्टेंस या सस्टेनेबिलिटी की बात करें, सो हाउ डू यू थिंक इसका सस्टेनेबल कितना स्कोप क्या है? सो अभी फिलहाल इंडिया का मार्केट जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है अभी तो बहुत स्ट्रांग है, बट हैविंग सेड दैट 5 या 6 साल पीछे अगर जाते हैं तब तक जितने भी गेम्स आते थे, क्वर्की गेम्स जितने भी आते थे, से बार गेम्स की कैटेगरी में या किसी और कैटेगरी में, तो वो सब यूके और यूएस बेस्ड आते थे, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग समझो शायद चाइना में हो रही है। ओके, यूके यूएस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे बिक रहे थे, पर लोगों के हिसाब से वो जस्टिफाइड नहीं था। ओके, वो सेंटिमेंट्स टच नहीं कर देते, एंड इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है तो वो ज्यादा अच्छे से जज कर पाती है। एंड फॉर अ डेक ऑफ कार्ड उस जमाने में अगर 800-900 रुपया उस जमाने में भरना पड़ता था, ओके, तो वो कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं था। करेक्ट। तो प्लस लेने के बाद भी आधी से ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाओगे, तो और डबल महंगा हो जाता था। तो अब जब इंडियन ब्रांड्स आ रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टमरक्टू पहला ब्रांड था, बहुत सारे ब्रांड्स थे भी, आते जाते रहे, अभी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स आ गए हैं, हम भी उसी रेस में हैं। हम नई नई चीज़ें लाते रहेंगे, हम ये कोशिश करते रहेंगे कि इसके अंदर हम यूनिकनेस बरकरार रखें, कोई भी गेम दूसरे गेम के साथ में किसी भी तरीके से सिमिलर ना हो, तो उसके कारण सस्टेनेबिलिटी रहेगी फ्यूचर में। Okay, that's really nice. Okay. Thank you so much, Shreyansh Bhaiya. Thank you so much for coming here, and thank you so much, audience, to listen the history of Tambaktu and the journey of Tambaktu. Thank you.